बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक छोटे से गड्ढे में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वहीं उसने 2 अंडे दिए और सुबह होते ही दाना चुगने के लिए उड़ गई। शाम को जब वह वापस लौटी तो उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई और चारों ओर देखने लगी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। तब उसने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने अपने 2 अंडे यहीं रखे थे, क्या तुम्हें कुछ पता है? समुद्र ठहाका लगाकर हंस पड़ा और लहरों के साथ इठलाता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे अंडों के बारे में कुछ नहीं पता। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही निगल लिए हैं। वह क्रोधित होकर बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। समुद्र ने उसकी बात को मजाक में लिया और भी जोर से हंसने लगा। मगर गौरैया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी भरकर किनारे पर डालना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गौरैया अपने संकल्प पर अडिग रही। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? लेकिन गौरैया ने किसी की बात नहीं सुनी। वह बस लगातार समुद्र से पानी भरकर किनारे पर डालती रही। सभी पक्षियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह असंभव है, लेकिन वह बोली, मैंने प्रण किया है, मैं समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। गौरैया थकने लगी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। यह देखकर अन्य पशु पक्षी चिंतित हो गए और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ के पास जाकर पूरी बात बताई। गरुड़ देव समुद्र तट पर पहुंचे और गौरैया से बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच तुम्हारी चोंच से बड़ी है, हम जल्दी पानी सुखा सकते हैं। लेकिन गौरैया ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे इसे खुद पूरा करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। यह सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, यह नन्ही सी गौरैया अपने संकल्प पर अडिग है, कृपा करके कोई चमत्कार करें। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि वह पीछे हट जाए और गौरैया को उसके अंडे लौटा दे। भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र ने अपनी लहरें पीछे कर लीं और गौरैया को उसके अंडे मिल गए। गौरैया खुशी से इठलाने लगी और गर्व से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हमारा निश्चय अडिग हो तो असंभव कार्य भी भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। जय श्री हरिविष्णु।